हमारा उद्देश्य है, हिंदू वीर है उसको विजेता बनाना। हिंदू समाज वीर रहा है, वर्षों का हमारा संघर्ष रहा है। सिकंदर को हमने परास्त किया। आज हिंदुओं के व्यवसायों को छीन लिया गया है। विधर्मी जो कभी हिंदू ही हुआ करते थे, आज से 1400 वर्ष पहले दुनिया में इस्लाम का नाम नहीं था। 2000 वर्ष पहले दुनिया में ईसाइयों का कहीं नाम नहीं था। पूरी सांस भरनी, आधी सांस छोड़नी है, वहीं सांस रोक के उसके बाद अपने को कार्रवाई करनी है। ट्रिगर पे उंगली ले जाके वो करना है। आज 58 देश मुसलमानों के हो गए, 122 देश ईसाइयों के हो गए, ये सभी के सब हिंदू थे। फांसी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी के हत्यारों को फांसी दो। डीएनए जो है किसी औरंगजेब की औलाद से और किसी जिहादी मानसिकता की औलाद से हमारा डीएनए नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारा रास्ता छत्रपति शिवाजी महाराज का रास्ता है, हमारा रास्ता महाराणा प्रताप का रास्ता है, हमारा रास्ता भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का रास्ता आगे बढ़ा पैर आगे बढ़ा। कड़ा शारीरिक प्रशिक्षण ले रहे ये युवा भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है, न ही किसी सशस्त्र पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर ये कार्यकर्ता कौन हैं जिन्हें फिटनेस के साथ हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो आपको बताते हैं कि ये विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का संयुक्त 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है जो देहरादून में चल रहा है। आपको हैरानी होगी कि इनके बैनर में जो 2 बड़े नेता प्रवीण तोगड़िया और अशोक सिंघल दिख रहे हैं, वो कभी विश्व हिंदू परिषद के बड़े चेहरे हुआ करते थे। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि विश्व हिंदू परिषद से इतर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के गठन की जरूरत आन पड़ी? एक दौर था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल को समर्थन देने की जरूरत महसूस हुई और उसी के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। तो क्या सत्ता मिलने के बाद बीजेपी अपने उद्देश्य से भटक गई, या उसे सत्ता की कमियां उजागर होने लगी और उसने सौम्य हिंदुत्व को अपनाकर मध्यम मार्ग अपना लिया? डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे ये युवा कौन हैं जो ज्ञापन लेने के लिए डीएम के मौके पर न आने पर उग्र रूप धारण कर डीएम ऑफिस पर ही धावा बोल रहे हैं? हमें गोली मार दे, हमें जला दे, हम देश के लिए, बहन के लिए मरना भी जानते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि ये सिर्फ एक प्रशिक्षण है जिसमें युवाओं को सिखाया जा रहा है कि आंदोलन के समय सरकारी अधिकारी और पुलिस से किस तरह से निपटना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को रंग से राजा बनाने वाले संगठन आज अपनी ही पार्टी से ही नाराज चल रहे हैं? क्या सत्ता पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आनुषंगिक संगठनों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रही है? क्या सत्ता मिलने के बाद अपने ही चलाए गए बयान के ऊपर बीजेपी न्यूट्रल हो जाती है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने जिस जमीनी स्तर पर जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता का रास्ता तैयार किया, उसी के कुछ नेता अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल का गठन कर सॉफ्ट हिंदुत्व वाले सिद्धांत के खिलाफ उग्र हिंदुत्व को साधने में जुटे दिखाई देते हैं। 10 जून 2023 से 15 जून 2023 तक देहरादून के गुरु रामराय इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम में एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसमें करीब 150 युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में युवाओं को शारीरिक दक्षता के साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। इसके अलावा अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किस समय पुलिस और जिला प्रशासन से किस तरह से निपटना है, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया।
बीजेपी सरकार अथवा आरएसएस के किन नेताओं के बयान से हिंदू नेता नाराज हैं और क्यों विश्व हिंदू परिषद के रहते अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के गठन की जरूरत महसूस हुई। बात करते हैं सुभाष शर्मा जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मेरठ क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी हैं। पूरे मामले पर सुभाष जोशी जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं हमारे साथ हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका मेरू रैबार में। धन्यवाद साहब। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी को एक संगठन ने उठाया, जीरो से रंग से राजा बनाया। वो परिस्थितियां क्या पूरी नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से काम कर रहा था और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्व हिंदू परिषद काम कर पा रहा था, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सामने है। क्या जो जनमानस है या जो भारतीय जनता पार्टी है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चली गई है, अपने उद्देश्यों को भूल गई है, जिसकी वजह से जरूरत पड़ी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के गठन की जरूरत पड़ गई? हम वही काम कर रहे हैं जिस काम की स्थापना डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने की थी जी। श्री गुरुजी ने उस काम को आगे बढ़ाया था। हम उसी रास्ते पर हैं जी। और कुछ लोगों ने वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए अपने आप को बदलने का प्रयास किया है। इसलिए ऐसे लोगों से हमारा डीएनए नहीं मिल सकता है। गौरी से, गजनी से, अकबर से हमारा डीएनए नहीं मिल सकता है और हम इफ्तार पार्टियां नहीं करा सकते हैं। हम हज यात्रा करने वालों को उनका जो है स्टेशनों पर जा करके परिषद के बैनर पर स्वागत नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा रास्ता महाराणा प्रताप का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, वही गुरु गोविंद सिंह जी का है। हम उसी रास्ते पर हैं, हम कहीं नहीं भटके हैं। जो हमारा रास्ता था हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये कमियां कब से आई? जब से सत्ता मिली है भाजपा को तब से ये कमियां आई हैं क्या? जी, जब से परिवर्तन हुआ है तब से कुल मिलाकर देश में इसकी बहुत कमी आई है। ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, प्रवीण तोगड़िया जी और विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल साहब आपके बैनर में दिख रहे हैं, तो क्या इन्होंने समय समय पर नाराजगी व्यक्त करी है? कुछ खास मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा हुई और उनका समाधान नहीं हो पाया? देश के बहुत सारे खास विषय थे, उसमें राम मंदिर भी एक विषय था और कुल मिलाकर 2019 के बाद राम मंदिर का विषय निकल करके आया। और बाकी सब कुछ होने के बाद भी हम मस्जिदों में इफ्तार पार्टी करने के लिए और हमारा डीएनए और उनका डीएनए एक है कहने वाले ये सब विचार, जिन्होंने हमको बहुत कुछ बचपन में सब कुछ सिखाते थे, पढ़ाते थे, बाद में उन लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। हमारा रास्ता तो पहले भी वही था, आज भी वही है। हम उसी रास्ते पर अडिग हैं, हम उसी रास्ते पर काम कर रहे हैं। हमारा डीएनए किसी औरंगजेब से, किसी अकबर से, बाबर से, हुमायूं से और जिहादी मानसिकता के लोगों से हमारा डीएनए नहीं मिल सकता है। राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है, तो क्या अब कुछ गुंजाइश बचती है? आपको लगता है कि ये राजनीति सत्ता में आने के बाद कुछ कमियां रह जाती हैं, उससे आप लगातार भिड़ते रहेंगे? जब बहुत बड़े पैमाने पर आदमी प्रभावी क्षेत्र में पहुंच जाता है जी, वो कुल मिलाकर अपने बहुत सारे लोग अपने पीछे के इतिहास को भूल जाते हैं। जिन संघर्षों के कारण से वो आगे निकलते हैं, जी, जब वो संघर्ष के रास्ते छूट जाते हैं, सारे रास्ते सुगम उनको जब प्राप्त होते हैं, तो कुल मिलाकर पीछे की बहुत सारी बातें भूल जाता है। सर, जो आपके बैनर में हम नाम देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के साथ आपने बजरंग दल का नाम जोड़ा है, ये दोनों एक ही यूनिट हैं या अलग अलग हैं आपके पास? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर के साथ राष्ट्रीय बजरंग दल करके होगा। जी। तो राष्ट्रीय बजरंग दल का मतलब है कि वही युवाओं का संगठन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उसकी मेन संगठन और बाकी उसका युवा आयाम, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का युवा आयाम राष्ट्रीय बजरंग दल। ये जो नौजवानों के बीच में नौजवानों का जागरण, वीर हिंदू, विजेता हिंदू, ये सब कामों के लिए वो जो है अपना काम कर रहा है। अच्छा, आपके ये प्रशिक्षण वर्ग हर वर्ष लगते हैं क्या? बिल्कुल, हमारे पूरे देश भर में ये जो प्रशिक्षण में जो आप जो संपूर्ण देश के अंदर जी, हमने गत 4 वर्ष हमारे संगठन के स्थापना को होने में 5वां वर्ष हमारा पूर्ण हो जाएगा 24 जून को। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम पर 24 जून 2018 को छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू साम्राज्य दिवस के दिन हमने संगठन की स्थापना की थी। आज हमारे संगठन के इस 24 जून को 5 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और पूरे देश भर में गत 3 वर्षों से हम अपने कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए, उनके विकास के लिए,
उनकी गुणवत्ता खड़ी करने के लिए, हिंदू समाज के लिए संघर्ष करने के लिए संपूर्ण देश भर में मई और जून के महीने पर कार्यकर्ताओं के विकास के लिए और हिंदू समाज के जागरण के लिए अपने कार्यकर्ताओं का वर्ग निरंतर लगाते रहते हैं। सर, उत्तराखंड में कितने कितने सदस्य हैं आपके? जी, उत्तराखंड में कितने सदस्य होंगे आपके? उत्तराखंड पूरे प्रदेश भर के अंदर लगभग हमारे एक 50,000 मेंबर अपने संगठन के काम के साथ जुड़े हैं। जो आपने प्रशिक्षण के लिए चुनते हैं, उनका चुनाव किस तरीके से होता है? आप कॉलेज से संगठन करते हैं, स्कूलों में करते हैं, या आपके सदस्य होते हैं? हाँ, प्रशिक्षण के लिए हम उनका चयन करते हैं जिनके पास हमारे संगठन का कोई न कोई दायित्व होता है, कोई न कोई जिम्मेदारी होती है। वो हमारा तहसील का अध्यक्ष होगा, महामंत्री होगा, उपाध्यक्ष होगा, ब्लॉक का अध्यक्ष और महामंत्री उपाध्यक्ष होगा। तो कुल मिलाकर के हम जो दायित्ववान कार्यकर्ता है उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं और उन्हीं को अपने काम के साथ जोड़ते हैं। आपको लगता है कि 5 दिन का प्रशिक्षण पर्याप्त है, या आपको लगता है कि फिर बाद में आप आगे आप इसको जोड़ते रहते हैं प्रशिक्षण? आने वाले समय के अंदर हमारी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी तो हम 5 दिन के प्रशिक्षण को समाज की जिम्मेदारी के आधार पर और आगे ले जाने का, बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देख पा रहे थे कि एम्यूनिशन की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, गन में भी दिखाया जा रहा, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम अपने कार्यकर्ताओं को संस्कार के साथ साथ वो स्वावलंबी और स्वाभिमानी बने और कोई दुश्मन उस पर कोई संकट खड़ा करता है तो उस दुश्मन का वो सामना कर सके, इसलिए उसको वीर हिंदू, विजेता हिंदू के नाम से हम उसको डेवलप करते हैं। अच्छा, योग है, प्राणायाम है, आसन है, ध्यान है और ईयर गन है, लक्ष्य भेद जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें हम नौजवानों को सिखाने का प्रयास करते हैं। एक विजुअल हम देख पा रहे थे सुभाष जी, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एजिटेशन चल रहा है, धरना चल रहा है, और उसके बाद कुछ दिखाया जा रहा है कि प्रशासन किस तरीके का रुख करता है, मिलने नहीं देता। तो ये एक ट्रेनिंग है कि किस तरीके से व्यवधान आ सकते हैं धरना प्रदर्शन के दौरान, उनको किस तरह से निपटना है। बिल्कुल, आने वाले समय के अंदर हमारे नौजवान जो राष्ट्रीय बजरंग दल के काम के साथ जुड़ता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जब हमारी बात को नहीं मानते हैं, उसको किस प्रकार से मनवाना और उस काम को कैसे करना, ये विभिन्न प्रकार के विषय बौद्धिक और प्रैक्टिकल हम प्रयोगात्मक उनको वहां कराते हैं। तो ये सब चीज सिखाने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे नौजवान हमारे साथ सीखते हैं और अपने क्षेत्र में जाकर उसका उपयोग करते हैं। सर, आपने कहा कि विश्व हिंदू परिषद से कुछ आपके मत में फर्क आ गया था। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप जुड़े अभी भी मानते हैं, या हमारा किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है। हम वही काम करते आ रहे हैं जो डॉक्टर हेडगेवार श्री गुरुजी ने किया था, जो अशोक सिंघल जी ने किया था। हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, उसी मार्ग पर है। बस इतना अंतर है कि हमारा डीएनए जो है किसी औरंगजेब की औलाद से और किसी जिहादी मानसिकता की औलाद से हमारा डीएनए नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारा रास्ता छत्रपति शिवाजी महाराज का रास्ता है, हमारा रास्ता महाराणा प्रताप का रास्ता है, हमारा रास्ता भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का रास्ता है। एक दौर था जब ये कहा जा रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जरूरत महसूस हुई थी कि एक राजनीतिक दल को सहयोग देना जरूरी इसलिए है क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के उनके जो उनके काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई थी। अब जिस तरह से आपने कहा कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, आपके साथ जो जनमानस जुड़ेगा, जो वोट बैंक बनेगा, उसकी जो एनर्जी निकलेगी, जो उसका वोट निकलेगा, वो किस तरफ जाएगा? ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। जब समय और परिस्थितियां धीरे धीरे बनेंगी, हमारा कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर खड़ा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बनने के बाद भी कोई जल्दी ही जो है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ खड़ा हो गया था, ऐसा नहीं है। 1925 में संघ की स्थापना के बाद 89 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनी थी। और ऐसे ही जब हमारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो स्वाभाविक बात है कि जिस हम कैडर को तैयार करते हैं, वर्तमान हमारा कैडर जो हमारे निकटस्थ है, जो हमारे फिर भी बहुत सारी बातों को मानने को तैयार रहता है। हम कांग्रेस सपा बसपा के कभी हो नहीं सकते हैं, हम किसी मुसलमान जिहादी को वोट दे नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर वर्तमान का जो हमारा कैडर तैयार होता है, उसका यश, उसका श्रेय कहीं न कहीं जो है, जो हिंदुत्व के निकट है उसको प्राप्त होता है, उसको मिलता ही है। ये कहने की आवश्यकता नहीं होता ही। मोटे मोटे तौर पर जो मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि आपकी नाराजगी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के है, कि वो हिंदुत्व को लेकर के कुछ सॉफ्ट हो जाते हैं सत्ता में आने के बाद। नाराज हम इस बात से नाराज हैं कि कुल मिलाकर के उनका और हमारा डीएनए कैसे एक हो सकता है। हम जो मस्जिद में कैसे नमाज अदा करने के लिए मौलवी के साथ बैठ सकते हैं। हम नागपुर के मुख्यालय पर परसों जो है, आज 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर परिषद के लोग जाकर के मुसलमानों का जो हज की यात्रा के लिए जा रहे हैं उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? हम इफ्तार पार्टी में जाकर के रोजा कैसे करवा सकते हैं? ये काम हम नहीं कर सकते। जिस तरह से मोहन भागवत जी के बयानों को लेकर के भी कुछ चर्चाएं आ रही थी, लेकिन ये एक पद है, अगर बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, तो क्या कुछ समन्वय की स्थापना रहेगी या ये डिस्टेंस बनी रहेगी?
भविष्य के गर्त में क्या छुपा है नहीं हम आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। जी। वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें हम काम कर रहे हैं, भविष्य में इसका क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हम हिंदू समाज की ताकत खड़े करेंगे, हिंदू समाज के नौजवानों को अपने काम के साथ जोड़ने का काम करेंगे। सर एक अंतिम प्रश्न आपसे कहेंगे कि जिस तरह से उत्तराखंड में लव जिहाद लैंड जिहाद की बात चल रही थी, उसको ले आप किस नजरिए से देखते हैं, और सरकार का जो नजरिया रहा है, खासतौर से उत्तराखंड की धामी सरकार का जो नजरिया रहा है, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत बड़े पैमाने पर हमारे प्रदेश के अंदर हमारी गरीब बहन बेटियों को जिहादी मानसिकता के लोग आकर के समाज के बीच में आकर के बहुत सारा काम करने का काम कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को भगाने का और समाप्त करने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हमारी बहन बेटियों को ले जाने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम आज ये है कि पूरे प्रदेश भर में उत्तरकाशी के अंदर आपको जो घटना दिखाई दे रही हो, चाहे पुरौला हो चाहे उत्तरकाशी हो, कहीं पर भी कोई घटना आपको जो दिखाई दे रही है वो पूरे प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर ये घटनाएं बढ़ रही हैं। ये जिहादी मानसिकता के लोग हमारी बहन बेटी को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते, गलत काम करते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जिहादी मानसिकता के लोगों को किसी भी रूप में हम यहाँ जो है जो भी लोकतांत्रिक पद्धति में हम कर सकते हैं वो काम हम निरंतर करेंगे। जो उत्तराखंड सरकार का रुख रहा है इसको लेकर के कितना संतुष्ट रहे हैं आप? उत्तराखंड सरकार का रुख जिहादी मानसिकता के लोगों को यहाँ से निकालने का काम करे। जिनका कोई कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, बांग्लादेशी मानसिकता के लोग विभिन्न प्रकार के कामों के माध्यम से हमारे बीच में घुसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों की चिन्हित करके, पहचान करके, उनको सब कुछ जानकारी लेने के बाद में ऐसे लोगों को सीधे यहाँ से बाहर करना चाहिए, ताकि हमारे देवभूमि जिसका नाम हमने उत्तराखंड में दिया वो देवभूमि देवभूमि बनी रहे। हमारे साथ सुभाष जोशी साहब जुड़े थे, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, और जो बातें उनके बयान के बाद से सामने है उसमें ये बात आई है कि जो हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, वो कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कुछ जो मूल तत्व थे उनको छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की जरूरत आन पड़ी है। शुक्रिया सुभाष जी। धन्यवाद। धन्यवाद।